डिप्टी सिग्नल के पास इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहाँ पे अहीर यादव समाज का यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। राधा कृष्ण ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और यहाँ पर लगभग 8 से 9 जोड़े हैं जिनकी यहाँ पे पवित्र बंधन, विवाह के पवित्र बंधन में वो यहाँ पे बन जाएंगे। आइए यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से करते हैं बातचीत और जानने की करते हैं कोशिश उनसे कि किस किस प्रकार से इन जोड़ों को क्या क्या तोहफे दिए जाने वाले हैं और किस तरीके से आने वाले समय में क्या ऐसे और भी इवेंट्स वो कर सकते हैं। अहीर यादव समाज के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, कैसा लगता है जब 8 जोड़े यहाँ पे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद देने यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है? हमारे समाज की गतिविधियों को नागपुर के सिंगल डिप्टी क्षेत्र में अहीर यादव समाज का आदर्श विवाह कार्यक्रम रखा गया है। पूर्ण रूप से आयोजन सामाजिक है और समाज को यह मैं संदेश देना चाहता हूँ, समाज की दिशा और दशा तभी तय होगी जब समाज एक मूल उद्देश्य की ओर चलेंगे। हमने हमेशा माना है कि समाज में ये 3 तत्व हैं जो समाज को आगे ले जाती है। पहला तो ये है शिक्षा। शिक्षा से एक सुदृढ़ समाज की स्थापना होती है। उसी तरह आज महंगाई के ज़माने में सामूहिक विवाह जो होता है उससे कई परिवार बच जाते हैं। बच्चों की लिखाई पढ़ाई से लेके जो परिवार उस बोझ को उठाती है, उसी तरह ये पिछड़े समाज के लिए यह विवाह महंगाई के ज़माने में भारी पड़ता है। उससे समाज के द्वारा सरल और सहज रूप से आदर्श विवाह किया जाता है, जिससे कई परिवार का जो महंगाई के समय में जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तीसरा ये है, समाज को जब आगे बढ़ाना है तो हमें नशा पान से दूर रहना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ, और एक समाज की बात नहीं, कई समाज के लोगों को देखता हूँ तो पीड़ा होती है कि इस क्षेत्र में, नशा के क्षेत्र में आज युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिलाएं हों, नशा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। तो मैं कहना चाहूँगा समाज को नशे से दूर रहना चाहिए। मैं यादव समाज को शुभकामनाएं देता हूं और आज 8 विवाह जो हो रहे हैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवलमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मुन्ना यादव, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राधा कृष्ण ट्रस्ट से हमारे साथ में यहाँ के आयोजक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से कितने लोगों का यहाँ पे आज विवाह के पवित्र बंधन में यहाँ पे जुड़ने जा रहे हैं? आज 8 जोड़े के पवित्र बंधन में बंधे जा रहे हैं और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार है। हमने 2013 में 19 जोड़े का परिणय सूत्र बंधन में बांधे थे। उसके बाद 2018 में 9 जोड़े का काम किए थे और अभी 2025 में 15 जोड़े में काम कर रहे थे और कुछ कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन 8 जोड़े हमारे अहीर यादव समाज श्री राधा कृष्ण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम में भव्य सामूहिक आयोजन समिति बना करके पूरे अहीर यादव समाज के सभी क्षेत्रों को लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के इस सांस्कृतिक परंपरा और सभी को विश्वास में लेकर के इस सामूहिक विवाह का आयोजन किए हैं। क्या जोड़ों को कुछ तोहफे भी दिए जा रहे हैं राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा? चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनको हमारे चांदी के पायल भी और बिछिया देने जा रहे हैं और दीपक जी सूचक की तरफ से अलमारी देने जा रहे हैं और ओम प्रकाश जी यादव उनके तरफ से ड्रेसिंग का अनुदान दे रहे हैं। कामठी क्षेत्र से भी पायल, बिछिया और भी आइटम दे रहे हैं और हमारे जुगनू यादव उनके तरफ से ड्रम दे रहे हैं। ऐसे सब अपने अपने हमारे समाज के जितने भी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे लोगों सब अपने अपने से दान कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आने वाले समय में ऐसे और भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे? हमारे हर साल तो नहीं हो सकता है, जोड़े जमाने में बनाने में बहुत समय लगता है और कन्वेंस करने में बहुत परिवार में अभी ऐसा स्थिति आ गई कि इंटरकास्ट की ओर हमारे समाज और भी समाज आगे बढ़ रहे हैं।
तो इंटरकास्ट को रोकने का एक माध्यम बना करके सामूहिक विवाह को और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए और ज़्यादा खर्च ना हो, समाज में वही पैसे का कुछ एफडी बनाकर अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान हो, ये भाव लेकर हमने सामूहिक विवाह आयोजन समिति बनाकर हमने सब मिल कर के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। और जब तक हमारा समाज है और जब तक हमारी सासें है, हमारे समाज के और भी हमारे यहाँ सभी यही यादव समाज के हमारे कोषाध्यक्ष अपना संजय चौधरी जी, श्रवण जी यादव, बरदेसी सेंद्रे जी, सभी हमारे यहाँ हमारे और कामठी क्षेत्र से, मानकापुर क्षेत्र से ओम जी, गोविंद जी और रिट्टी सिंगल क्षेत्र से देवा जी, मान सिंह जी, धूर सिंह जी और सभी क्षेत्र के जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए और इस सामूहिक आयोजन समिति में बने हैं, वो सब मिल कर के हमने 2 साल 3 साल में ही आयोजन का हम लोग एक दृढ़ संकल्प लेके हम काम कर रहे हैं। आने वाले और 2 साल 3 साल में इस आयोजन होगा, इससे और बड़ा भव्य रूप बनाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 जोड़े यहाँ पे मौजूद है, क्या पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पे इनकी शादी करवाई जा रही है? हाँ, ये जो विधि विधान हमारे समाज में संस्कृति जो है उसी विधि विधान से हमारे पंडित जी है, पूरी अहिर यादव समाज जो नियम वाली जो बनती है उसी तरह से हम लोग शादी सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। और शुभ विवाह जो है वरमाला वधुमाला पूरे आचार से विचार से और जो संस्कृति है, संस्कृति धरोहर हम चला रहे हैं, उसी हिसाब से वो शादी हो रही है। जिस तरीके से सर ने अभी बताया कि ये जोड़ों को कन्विंस करने में काफ़ी समय लगता है, तो कितनी कठिनाइयाँ आपके सामने आई इन सब चीज़ों के? कठिनाई सर आती चाहिए चीज़ के लिए, सबसे बड़ी है वर वधू को मिलाना, बैठाना, उससे संबंध बनाना। ऐसी दिक्कतें आती है कि उसके लिए आज सुबह से हमारे संतोष जी यादव जो अध्यक्ष और उनकी कमेटी सुबह से 8 बजे से इसके घर जाओ, उन वधू के घर जाओ, वर के घर जाओ, सबको मिलकर बैठा कर उनसे बातचीत करना, उनको कन्विंस करना कि नहीं आपको आना है। और कैसे है आने वाली पीढ़ी में क्या होता है कि 7 से 8 लाख रुपए होता है शादी में, वो ना होते हुए हम लोग आयोजन कमेटी उनको समझाते हैं सारी चीज़ें, और वही पैसा उनके भविष्य में आने वाली पीढ़ी में काम आएगा। एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन आपने किया है, कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है और किस तरीके से हर लोगों की मदद आपको लगती है इन सब चीज़ों में? इनमें हम लोग का सभी का मदद लगता है, जिसमें हमारे नेता का भी ज़रूरत पड़ता है, प्रशासन का भी ज़रूरत पड़ता है, और हमारे सामाजिक बड़े प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं उनका भी ज़रूरत पड़ता है, और जितने भी हमारे अहिर यादव समाज के सभी युवा साथी और वृद्ध और कार्यकारिणी मंडल सबके सहयोग से ये काम होता है। जाहिर सी बात है, 2 दिलों को मिलाना एक बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, और जिस तरीके से अहिर यादव समाज का यहाँ पे सार्वजनिक ये हो रहा है, और उसके अलावा राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा से 2 जोड़ों को मिलाने की जिस तरीके से कवायद करते रहता है, और जिस तरीके से इनको तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों में, जितनी मेहनत लगती है लोगों को कन्विंस करने में, ये सराहनीय कदम है जो राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट इस वक्त करता आ रहा है। आने वाले समय में ऐसे और इवेंट्स होते रहे, यही आशा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भुवन के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।